नमस्कार दोस्तों, मैं राणा चंदन स्टडी अफेयर्स के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस चैनल पे बिहार स्पेशल के तहत जो प्राचीन बिहार के इतिहास की सीरीज चल रही है, उसके अंतर्गत वर्तमान में हम लोग प्राचीन बिहार ही नहीं बल्कि प्राचीन भारत के इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म को कवर कर रहे हैं। और आज इस टॉपिक्स के तीसरे और अंतिम पार्ट में हम लोग कुछ बचे हुए महत्वपूर्ण पॉइंट्स को 50 एमसीक्यू और फिर इसके व्याख्या के माध्यम से इन सारे पॉइंट्स के कंसेप्ट को अच्छी तरह समझने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, आज जिन पॉइंट्स को हम लोग कवर करेंगे उनमें शामिल है बौद्ध साहित्य, और बौद्ध साहित्य के अंतर्गत जो त्रिपिटक की रचना हुई उनमें सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक के बारे में हम लोग जानेंगे, क्या है ये, कब इनकी रचना हुई। उसके बाद प्रसिद्ध बौद्ध ग्रंथ को भी देखेंगे। जो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है, इसके अलावा भी कुछ महत्वपूर्ण बौद्ध ग्रंथ की रचना की गई है, उनको हम लोग देखेंगे, समझेंगे और फिर एमसीक्यू के माध्यम से सॉल्व भी करेंगे। फिर हम लोगों ने ये पिछले क्लास में देख लिया है कि चौथी बौद्ध संगति की समय बौद्ध संगति के समय बौद्ध धर्म दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है, हीनयान और महायान। तो उनके बीच का जो मौलिक अंतर था उनके कंसेप्ट को समझेंगे, और फिर एक नई शाखा बनती है वज्रयान, उसको भी समझेंगे, और अंत में बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं जो है उनको भी समझने का प्रयास करेंगे। और इन सारे के लिए हम लोग 50 एमसीक्यू के माध्यम से इसको सॉल्व करेंगे। दोस्तों, आपको एक महत्वपूर्ण सूचना दे दे कि बिहार स्पेशल से संबंधित जितने भी वीडियो इस चैनल पे अभी तक अपलोड किए गए हैं उन सबका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया जाएगा। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा, आप लोगों को काफ़ी बेनिफिट होगा दोस्तों, क्योंकि बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपको कहीं नहीं मिलेगा बिहार से रिलेटेड। इस चैनल के प्लेलिस्ट में आप लोग जाके देखिएगा, आपको मिल जाएगी वो सारी वीडियो। तो दोस्तों, आज के जो एमसीक्यू की प्रश्न श्रृंखला है उसकी शुरुआत करते हैं, और पहला प्रश्न लेते हैं, त्रिपिटक क्या है। ऑप्शन है आपके सामने, महात्मा बुद्ध के 3 शिष्य, ब्रह्मा विष्णु महेश, ऑप्शन सी महावीर के 3 नगीने, ऑप्शन डी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह, और ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी, यानी बुद्ध के उपदेशों का संग्रह। इसे कहते हैं त्रिपिटक। हम लोग देखते हैं कि क्या है त्रिपिटक। तो इसको बौद्ध साहित्य के भी नाम से जाना जाता है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, बौद्ध साहित्य को त्रिपिटक कहा जाता है, और यह पाली भाषा में रचित है। आपको पता ही होगा कि बुद्ध ने अपने सारे उपदेश पाली भाषा, जनसाधारण की जो भाषा थी पाली, उसमें दिए थे। महात्मा बुद्ध के परिनिर्माण के उपरांत आयोजित विभिन्न बौद्ध संगतियों में संकलित किए गए त्रिपिटक संभवतः सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ है। ये भारत के सर्वाधिक प्राचीन धर्म ग्रंथ की बात कह रहा है। ये त्रिपिटक सूत पिटक, विनय पिटक एवं अभिधम पिटक के नाम से जाने जाते हैं। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि 4 बौद्ध संगतियां आयोजित हुई थी। उसमें प्रथम बौद्ध संगति के समय 2 पिटकों का निर्माण हुआ, सूत पिटक और विनय पिटक, और तीसरे बौद्ध संगति के समय तृतीय अर्थात अभिधम पिटक का रचना हुई। उसी तरह हम लोग देखे थे कि दूसरे और चतुर्थ बौद्ध संगति के समय जो बौद्ध धर्म था वो विभाजित हुआ था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। आप लोग पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, क्योंकि बौद्ध धर्म से काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक्स है, पूरे केवल बिहार के लिए नहीं बल्कि राष्ट्रीय परीक्षाओं के लिए भी। तो इससे संबंधित 2 वीडियो बौद्ध धर्म से संबंधित और अपलोड किए गए हैं, उसे आप लोग जरूर देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। त्रिपिटक ग्रंथ किस धर्म से संबंधित है। ऑप्शन है आपके सामने, बौद्ध धर्म से, ऑप्शन ए वैदिक धर्म से, बी बौद्ध धर्म से, सी जैन धर्म से, डी शैव धर्म से, ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो त्रिपिटक बौद्ध धर्म से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध साहित्य त्रिपिटक की रचना किस भाषा में की गई है। हिंदी में, पाली में, प्राकृत में, संस्कृत में, और 5वां ऑप्शन है ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बौद्ध साहित्य की रचना हम लोगों ने पहले प्रश्न के व्याख्या में ही देखा था कि पाली में की गई है, तो बी ऑप्शन इसका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन बौद्ध साहित्य त्रिपिटक में शामिल नहीं है। माने 3 पिटक में कौन कौन आते हैं, उनमें से निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है। ऑप्शन है ए है सूत पिटक, बी विनय पिटक, सी अभिधम पिटक, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये तीनों ही त्रिपिटक के पार्ट है। कौन, सूत पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आज का पांचवा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों तथा उपदेशों को संकलित किया गया है? विनय पिटक में, जातक कथाओं में, अभिधम्म पिटक में, सूत पिटक में? उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सूत पिटक में महात्मा बुद्ध के नैतिक सिद्धांतों तथा उपदेशों को संकलित किया गया है। नेक्स्ट, अब एक बार हम लोग सूत पिटक के बारे में समझ लेते हैं। ठीक, सूत पिटक, सूत का शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। इसकी रचना आनंद ने की थी। आनंद जो थे बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, आप लोगों ने पिछले वीडियो में इसको पढ़ा भी है। सूत पिटक में बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेशों का संग्रह है। यह पिटक 5 निकायों में विभाजित है। तो सूत का शब्द होता है, शाब्दिक अर्थ होता है धर्मोपदेश। इसकी रचना आनंद ने की थी और यह बुद्ध के बौद्ध धर्म के सिद्धांतों तथा उपदेशों का संग्रह है और यह 5 निकायों में विभाजित है। हम लोग बार बार पढ़ते हैं कि अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी के 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है। तो वही वो सूत पिटक के 5 निकायों में से एक है अंगुत्तर निकाय। पहला क्या है? दीर्घ निकाय, दूसरा मध्यम निकाय, तीसरा संयुक्त निकाय, चौथा अंगुत्तर निकाय और पांचवा है खुद्दक निकाय। इन्हीं ये सूत पिटक के सारे निकाय है, पाठ हैं। अब हम लोग एक एक करके देखते हैं। दीर्घ निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध के जीवन के आखिरी समय, अंतिम उपदेशों, मृत्यु तथा अंत्येष्टि का वर्णन किया गया है। किसमें? दीर्घ निकाय में। दूसरा है मध्यम निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध को कहीं मनुष्य तो कहीं अलौकिक शक्तियों का देव के रूप में वर्णित किया गया है। तीसरा है संयुक्त निकाय, यह गद्य एवं पद्य दोनों शैलियों का प्रयोग करने वाला निकाय अनेक संयुक्तों का संकलन है। इसमें मध्यम प्रतिपदा एवं अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख मिलता है। तो मध्यम प्रतिपदा और अष्टांगिक मार्ग का उल्लेख किसमें मिलता है? संयुक्त निकाय में। ठीक, क्योंकि सूत पिटक के ये सारे पाठ है और इसमें बौद्ध सिद्धांत और महात्मा बुद्ध के उपदेशों का संकलन है। चौथा है अंगुत्तर निकाय, इसमें महात्मा बुद्ध द्वारा भिक्षुओं को उपदेश में कही जाने वाली बातों का वर्णन है। इसके अलावा जो अंगुत्तर निकाय में 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का भी उल्लेख मिलता है। और पांचवा और अंतिम निकाय है खुद्दक निकाय। भाषा व विषय शैली की दृष्टि से सभी निकायों से अलग लघु ग्रंथों के संकलन वाला यह निकाय अपने आप में एक स्वतंत्र एवं पूर्ण है। ठीक है, तो सूत पिटक के 5 निकाय, पांचों की चर्चा हम लोग कर ली है। सूत पिटक किससे संबंधित है? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों और उपदेशों का संग्रह है और इसकी रचना आनंद ने की थी। और सूत पिटक को कब संकलित किया गया था? तो प्रथम बौद्ध संगति के समय सूत पिटक और विनय पिटक का रचना हुआ था, संकलन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूत पिटक की रचना किससे संबंधित है? सूत पिटक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, आनंद ने, उपाली ने, नागार्जुन ने, महाकश्यप ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों आनंद ने। और हम एक ट्रिक आपको बताएंगे, एस मतलब हो जाएगा सूत, ए मतलब हो जाएगा आनंद और एस मतलब हो जाएगा सिद्धांत, बौद्ध धर्म के सिद्धांत। बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हम लोग सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक में अटक जाते हैं। तो मैं एक छोटा सा ट्रिक यहाँ पे दिया हूँ, एस वर्ड याद रखिएगा। एस फॉर सूत पिटक, ए फॉर आनंद और एस फॉर सिद्धांत। किसके? बौद्ध धर्म के सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सूत पिटक कितने निकायों में विभाजित है? 1, 2, 3, 5 और पांचवा ऑप्शन है ई। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों सूत पिटक 5 निकायों में विभाजित है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के 16 महाजनपदों का उल्लेख सूत पिटक के किस निकाय में मिलता है? अंगुत्तर निकाय, दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय, पांचवा ऑप्शन ई। तो 16 महाजनपदों का वर्णन अंगुत्तर निकाय में मिलता है। हम लोगों ने इसकी चर्चा भी पहले कर ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस बौद्ध साहित्य में संघ संबंधी नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया है? ऑप्शन है आपके सामने, विनय पिटक, जातक कथाएं, अभिधम्म पिटक, सूत पिटक या पांचवा ऑप्शन ई। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों विनय पिटक। विनय पिटक में बौद्ध संघ से संबंधित नियम तथा दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया। यानी विनय पिटक बौद्ध संघ के
नियम से संबंधित है। अब हम लोग व्याख्या में हम लोग देखते हैं विनय पिटक के संबंध में। विनय पिटक, इसमें संघ संबंधी नियम, दैनिक जीवन संबंधी आचार विचारों, विधि निषेधों आदि का संग्रह किया गया। किसमें? विनय पिटक में। और सूत पिटक में तो बौद्ध धर्म के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है, संग्रह किया गया है। विनय पिटक बौद्ध संघ की कार्यप्रणाली की व्यवस्था भी इसी ग्रंथ में मिलता है। यह सूत विभंग, खंडक तथा परिवार में विभक्त है। जैसे जिस तरह 5 पार्ट में निकाय में विभक्त था सूत पिटक, उसी तरह जो विनय पिटक भी है वो 3 पार्ट सूत विभंग, खंडक तथा परिवार में विभक्त है। इसकी रचना उपाली ने की थी और हमने यहाँ पे दिया था VUN। V मतलब विनय पिटक, U मतलब उपाली, N मतलब नियम। तो विनय पिटक में संघ के नियम संबंधी नियम का संग्रह है। कौन? विनय पिटक। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। 10वां प्रश्न, विनय पिटक की रचना किसने की थी? ऑप्शन है आपके सामने, आनंद ने, उपाली ने, नागार्जुन ने, महाकश्यप ने। तो VUN मीन्स विनय पिटक, उपाली और नियम। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों B यानी उपाली ने। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सूत विभंग तथा खंडक किस बौद्ध साहित्य का भाग है? विनय पिटक, जातक कथा, अभिधम पिटक, सूत पिटक। तो यह दोनों जो भाग है वह विनय पिटक के भाग हैं और पहले इसके शुरुआत के व्याख्या में हम लोगों ने इसको पढ़ लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह किस बौद्ध साहित्य में मिलता है? विनय पिटक में, जातक कथा में, अभिधम पिटक में, सूत पिटक में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन C यानी दार्शनिक, बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह अभिधम पिटक में मिलता है। और अभिधम पिटक का संकलन कब किया गया था? तीसरी बौद्ध संगति के दौरान। ठीक है, अब हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं दोस्तों। सॉरी, जितने भी बौद्ध संगतियां हुए हैं उससे संबंधित उसमें क्या क्या बातें हुई, हीनयान महायान कब अलग नई शाखा बनी, पिछले वीडियो में विस्तार से आपको समझाया गया है। तो पिछला वीडियो जरूर देखिएगा, बौद्ध धर्म से जो संबंधित है, बौद्ध धर्म स्पेशल पार्ट 1 और बौद्ध धर्म स्पेशल पार्ट 2। ठीक है, अब हम लोग अभिधम पिटक के संबंध में चर्चा कर लेते हैं। इसमें बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांतों का संग्रह मिलता है। इस पिटक का संकलन अशोक के समय में संपन्न तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तीस ने किया था। अब हमने यहाँ पे ट्रिक दिया है AMD, A फॉर अभिधम पिटक, M फॉर मोगलीपुत्र तीस और D फॉर दार्शनिक सिद्धांत। ठीक, ये चीज याद रखिएगा। सूत पिटक SAS, विनय पिटक VUN। हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, आप अपने हिसाब से याद करिएगा, मैं बस एक हिंट दे रहा हूं। और अभिधम पिटक AMD, A फॉर अभिधम, M फॉर मोगलीपुत्र तीस, D फॉर दार्शनिक सिद्धांत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। अब हम लोग एक बार तीनों पिटक की चर्चा कर लिए तो देख लेते हैं कौन कौन से पिटक है। सूत पिटक, विनय पिटक, अभिधम पिटक। विषय कौन कौन सा है सूत पिटक में? तो बौद्ध धर्म के सिद्धांत तथा उपदेश सूत पिटक में है। रचना किसने की थी? आनंद ने। विनय पिटक में संघ संबंधी नियम है। रचना किसने की थी? उपाली ने। अभिधम पिटक में बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत है और इसकी रचना किसने की थी? यहाँ होगा मोगलीपुत्र तीस ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं, आज का 13वां प्रश्न। तृतीय बौद्ध संगति के दौरान अभिधम पिटक की रचना किसने की थी? आनंद ने, उपाली ने, मोगलीपुत्र तीस ने, महाकश्यप ने, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आनंद ने सूत पिटक की रचना की थी, उपाली ने विनय पिटक और अभिधम पिटक की रचना तृतीय बौद्ध संगति में मोगलीपुत्र तीस ने की थी और तृतीय बौद्ध संगति इन्हीं की अध्यक्षता में भी हुआ भी था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित है? सूत पिटक की रचना आनंद, सही है, SAS। विनय पिटक की उपाली, VUN, उपाली सही है। अभिधम पिटक मोगलीपुत्र तीस, AMD, ये भी सही है, यानी उपरोक्त सभी सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो की रचना किसने की थी? अश्वघोष ने, नागार्जुन ने, नागसेन ने,
वसुबंधु ने, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी यानी नागसेन ने बौद्ध ग्रंथ मिलिंद पन्हो की रचना की थी। अब हम लोग एक बार त्रिपिटक के जो अलावा, जो बौद्ध साहित्य त्रिपिटक है, उनके अलावा कुछ अन्य बौद्ध ग्रंथ भी पाली भाषा में लिखे गए हैं, उनकी चर्चा हम लोग एक बार कर लेते हैं। सबसे पहले मिलिंद पन्हो, इसकी रचना बौद्ध भिक्षु नागसेन ने की थी। इसे ईसा की प्रथम दो शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। यानी ईसा के जन्म के बाद की जो दो शताब्दियां है, यानी 200 ईस्वी तक के जो भारतीय जनजीवन है, उनके विषय में जानकारी मिलती है। किसके? नागसेन द्वारा रचित मिलिंद पन्हो से। इसमें यूनानी शासक मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन मिलता है। तो बौद्ध मत पर यूनानी शासक मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच वार्ता का वर्णन किसमें दिया गया है? मिलिंद पन्हो में। और इसमें ईसा की प्रथम 2 शताब्दियों के भारतीय जनजीवन के विषय में जानकारी मिलती है। दूसरा है दीपवंश। यह सिंघली द्वीप, श्रीलंका को सिंघली द्वीप कहा जाता था। तो श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी ईस्वी में रचित यह पहला ग्रंथ है। यानी दीपवंश में श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और इसकी रचना कब हुई थी? 4th शताब्दी में, ईसा के जन्म के 400 का जो समय था उससे 400 ईस्वी तक के बारे में इनकी जानकारी मिलती है। महावंश, इस ग्रंथ में मगध के राजाओं का क्रमबद्ध सूची मिलता है। मगध में जो राजा हुए हैं उनकी क्रमबद्ध सूची कहाँ मिलती है? महावंश में। इसके रचयिता मदंत महानाम है। इसके रचयिता कौन है? मदंत महानाम। और 5वीं से 6ठी शताब्दी में इसकी रचना इन्होंने की थी। जातक कथाएं, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्मों की कथाएं हैं। यह पाली भाषा में रचित है। और एक है महावस्तु, यह विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ है। तो विनय पिटक से संबंधित ग्रंथ कौन है? महावस्तु। जातक कथाएं क्या है? तो बुद्ध के पुनर्जन्मों से संबंधित कहानियां दी गई है और यह पाली भाषा में है। ये सारे ही बौद्ध ग्रंथ जो है पाली भाषा में। महावंश कौन है? तो इसमें महावंश में मगध राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है, जिसके रचयिता मदंत महानाम थे। दीपवंश से किसकी जानकारी मिलती है? तो श्रीलंका के इतिहास के बारे में जानकारी मिलती है। और मिलिंद पन्हो जो है वह यूनानी शासक मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का से संबंधित रचना है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 16वां प्रश्न, यूनानी शासक मीनांडर और बौद्ध भिक्षु नागसेन के बीच बौद्ध मत पर वार्ता का वर्णन किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? दीपवंश में, महावंश में, जातक कथा में, मिलिंद पन्हो में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी मिलिंद पन्हो में। और इसकी चर्चा हम लोग पिछले प्रश्न के व्याख्या में कर लिए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंघली द्वीप यानी श्रीलंका के इतिहास पर प्रकाश डालने वाला 4th शताब्दी ईस्वी में रचित पहला ग्रंथ है दीपवंश, महावंश, जातक कथाएं, महावस्तु। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी दीपवंश में श्रीलंका के इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस बौद्ध ग्रंथ में मगध के राजाओं की क्रमबद्ध सूची मिलती है? दीपवंश में, महावंश में, जातक कथा में, महावस्तु में। तो महावंश में यह मगध के राजाओं का क्रमबद्ध सूची मिलता है, जो कि बौद्ध ग्रंथ है महावंश। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बौद्ध ग्रंथ महावंश के रचयिता है कौन है? मीनांडर, नागसेन, मदंत महानाम, नागार्जुन, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, मदंत महानाम बौद्ध ग्रंथ महावंश के रचयिता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला आज का 20वां प्रश्न, बौद्धों का वह धर्म ग्रंथ जिसमें गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म की कथाएं संकलित है कहलाती है जातक कथाएं, अभिधम्म कोश, मिलिंद पन्हो, दीपवंश। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों जातक कथाओं में बुद्ध के पूर्व के जन्म की कथाएं संकलित है जातक कथाएं में। नेक्स्ट, गौतम बुद्ध के पूर्ववर्ती जन्म से संबंधित जातक कथाएं किस भाषा में संकलित है? हिंदी, संस्कृत, पाली, प्राकृत। तो सही उत्तर है दोस्तों पाली। बौद्ध ग्रंथ अधिकांशतः पाली भाषाओं में ही इसकी रचना की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? गौतम बुद्ध को देवता माना जाने लगा और उस समय किस राजा के समय में यह हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, अशोक, कनिष्क,
चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, हर्ष। उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी यानी कनिष्क। अब व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। कनिष्क के शासन काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा द्वारा बुद्ध को देवता माना गया तथा उसकी पूजा की जाने लगी, और कनिष्क के शासन काल में ही चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, और उसी के समय बौद्ध जो धर्म है वो दो शाखाओं में बट गया, हीनयान और महायान, और उसी के काल से ही बुद्ध को देवता माना जाने लगा और उनकी पूजा की जाने लगी। इस प्रकार कनिष्क के काल में बौद्ध धर्म की महायान शाखा के तहत गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान प्राप्त हुआ और भारत में मूर्ति पूजा का प्रचलन की शुरुआत हुई। मूर्ति पूजा के प्रचलन की शुरुआत इसी समय से होती है, कनिष्क के शासन काल से ही, और प्रथम जो मूर्ति है वो महात्मा बुद्ध की मूर्ति है, जिसे देवता मानकर पूजा किया जाने लगा भारत में। बुद्ध की खड़ी प्रतिमा का निर्माण भी इसी काल में हुआ, कनिष्क के काल में। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में पहले जिस मानव प्रतिमाओं की पूजा की गई वह थी ब्रह्मा की, विष्णु की, बुद्ध की, शिव की, उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो पहली मानव प्रतिमा जिसकी पूजा की गई वह थी बुद्ध की, और किस काल से? तो कनिष्क के शासन काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में निम्न में से किसने मूर्ति पूजा की नींव रखी थी? जैन धर्म ने, बौद्ध धर्म ने, आजीवकों ने, वैदिक धर्म ने। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों बौद्ध धर्म ने सर्वप्रथम देश में मूर्ति पूजा की शुरुआत की, और सबसे पहले किसको पूजा गया? तो महात्मा बुद्ध की मूर्ति बनाकर उनकी पूजा अर्चना की जाने लगी, और यह शुरुआत कब से होती है? कनिष्क के शासन काल से। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुद्ध की खड़ी प्रतिमा निम्न में से किस काल में बनाई गई? गुप्त काल में, कुषाण काल में, मौर्य काल में, गुप्तोत्तर काल में। तो कुषाण काल में बुद्ध की खड़ी प्रतिमा बनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, गंधार शैली की मूर्ति कला में बुद्ध के सारनाथ में हुए प्रथम धर्मोपदेश से संबंध प्रवचन मुद्रा का क्या नाम है? ऑप्शन है आपके सामने, अभय मुद्रा, ध्यान यानी ज्ञान मुद्रा, धर्म चक्र मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा। उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों धर्म चक्र मुद्रा। धर्म चक्र मुद्रा क्या है हम लोग देख लेते हैं। धर्म चक्र मुद्रा, बुद्ध की यह मुद्रा उनके जीवन काल के उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है। जो ये धर्म चक्र मुद्रा की जो मूर्ति है वह उनके महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है, जब वे प्रबोधन के पश्चात, यानी जब उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसके पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार जब धर्मोपदेश दे रहे थे, उस समय की यह धर्मचक्र मुद्रा की मूर्ति बनाई गई है। उससे संबंधित ये धर्मचक्र की मुद्रा वाली प्रतिमा है। अब हम लोग देखते हैं, गंधार कला की उत्पत्ति का स्रोत एशिया माइनर तथा हेलेनिस्टिक कला थी। इस शैली की कला का प्रमुख विषय महात्मा बुद्ध का जीवन चरित्र है। इसके अंतर्गत बुद्ध की मूर्तियों का निर्माण निम्नलिखित मुद्राओं में हुआ। तो जो एशिया माइनर और हेलेनिस्टिक कला से संबंधित दोनों के मिश्रण से ही गंधार कला की उत्पत्ति हुई है, और इस गंधार कला में ही बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां देखी गई है, बनी है। और सबसे पहले बुद्ध की मूर्ति जो थी वो मथुरा कला शैली से थी। तो इसमें बुद्ध की जो मूर्तियों का निर्माण कई मुद्राओं में किया गया है, इससे पता चलता है, और उसी में एक है धर्मचक्र मुद्रा। बाकी जो मुद्राएं हैं उनकी चर्चा हम लोग कर लेते हैं। बुद्ध की प्रमुख मुद्राएं धर्मचक्र मुद्रा, अभय मुद्रा, भूमि स्पर्श मुद्रा, ज्ञान मुद्रा, वरद मुद्रा। इनमें क्या क्या विशेषता है उनको जान लेते हैं। तो सबसे पहले धर्मचक्र मुद्रा, बुद्ध की यह मुद्रा उनके जीवन काल के उन महत्वपूर्ण क्षणों के ऊपर केंद्रित है, जब वे प्रबोधन के पश्चात यानी ज्ञान प्राप्ति के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में पहली बार उपदेश दे रहे थे। उससे संबंधित उनकी जो मुद्रा है उसको कहा गया है धर्मचक्र मुद्रा। नेक्स्ट, अभय मुद्रा, महात्मा बुद्ध की यह मुद्रा शांति, सुरक्षा, दयालुता एवं भय मुक्तता का प्रतीक है। इस मुद्रा में जो भी प्रतिमाएं बनाई गई हैं उससे ये संदेश मिलता है शांति, सुरक्षा, दयालुता और भय मुद्रता का। भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की भाव भंगिमा बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति यानी प्रबोधन की संकेत है। भूमि स्पर्श मुद्रा किससे संबंधित है? तो ज्ञान प्राप्ति जो होती है उनको बोध गया में, उनसे संबंधित जो मूर्तियां बनाई गई है उसे भूमि स्पर्श मुद्रा के रूप में है। और नेक्स्ट है ज्ञान मुद्रा,
बुद्ध के अंगूठे के स्पर्श से चक्र के निर्माण और हथेली से सीने को स्पर्श ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। इस तरह की मूर्तियां जो बनी हैं वह ज्ञान मुद्रा को प्रदर्शित करती है। और अंतिम है वरद मुद्रा। यह मुद्रा, बुद्ध की जो प्रतिमा में इस तरह की मुद्रा दिखाई गई है, यह मुद्रा ऊर्जा की प्राप्ति के लिए पूर्णतः समर्पित होने का गुण सिखाती है। तो ये महत्वपूर्ण मुद्राएं थी जिसमें बुद्ध की प्रतिमाएं बनी हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं। भगवान बुद्ध की वह प्रतिमा जो भूमि स्पर्श मुद्रा में है वह किसका प्रतीक है? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोग देख लिए हैं। अब ऑप्शन से आप लोग डिसाइड करिएगा सही उत्तर। प्रबोधन के पश्चात सारनाथ के कुरंग उपवन में दे रहे प्रथम धर्म उपदेश का। ऑप्शन बी शांति, सुरक्षा, दयालुता एवं भय मुक्तता का। ऑप्शन सी उनके ज्ञान प्राप्ति का। ऑप्शन डी ऊर्जा की प्राप्ति हेतु पूर्णतः समर्पित होने का। और पांचवा ऑप्शन है ई उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो भगवान बुद्ध की जो मूर्ति है, प्रतिमा है, भूमि स्पर्श मुद्रा से उनके ज्ञान प्राप्ति का प्रतीक है। और यहाँ पे हम लोग देखते भी हैं भूमि स्पर्श मुद्रा, बुद्ध की यह भाव भंगिमा बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति यानी प्रबोधन की संकेतक है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। भूमि स्पर्श मुद्रा की सारनाथ बुद्ध मूर्ति संबंधित है मौर्य काल से, शुंग काल से, कुषाण काल से, गुप्त काल से। तो इसका निर्माण गुप्त काल में हुआ था। ठीक, बुद्ध की यह भाव भंगिमा बोध गया में उनके ज्ञान प्राप्ति यानी प्रबोधन का संकेत है। भूमि मुद्रा की सारनाथ की यह बुद्ध मूर्ति, ये जो भूमि मुद्रा जो है वो कहाँ की मूर्ति कहाँ पे है? तो सारनाथ में। तो यह बुद्ध मूर्ति गुप्त काल से संबंधित है, यानी गुप्त काल में इसकी प्रतिमा बनी होगी। इसकी आध्यात्मिक अभिव्यक्ति गंभीर मुस्कान एवं शांत ध्यान मग्न मुद्रा भारतीय कला की सर्वोच्च सफलता को प्रदर्शित करती है। क्योंकि उनको वहाँ ज्ञान प्राप्त हुआ था, वहीं पे उन्हें तपस्या की थी, तो उस मुद्रा में वहाँ प्रतिमा बनाई गई है, उसे भूमि स्पर्श मुद्रा का नाम दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को महापुरुष के रूप में बतलाया गया है? हीनयान में, महायान में, वज्रयान में, कालचक्रयान में। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी हीनयान में। बौद्ध धर्म की जो हीनयान शाखा थी उसमें बुद्ध को महापुरुष के रूप में बतलाया गया। हम लोग व्याख्या में देखते हैं दोस्तों, व्याख्या ना आप लोग इत्मीनान से सुनिएगा और हो सके तो इसे लिख भी लीजिएगा, क्योंकि ये एक नोट्स है, आपको आगे के सारे परीक्षाओं में यह काफ़ी फायदा, इससे काफ़ी आपको बेनिफिट होगा। व्याख्या में देखते हैं, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों में सर्वाधिक मौलिक अंतर देवी देवताओं की पूजाओं में था। हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। हीनयान में पुरुष की संज्ञा दी गई है महापुरुष की, और महायान में उन्हें सीधे देवता बना दिया गया है। हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया, जबकि महायान में उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है, यानी स्वयं से मोक्ष की प्राप्ति पर बल देता है हीनयान। और महायान है कि आप दूसरे की अपने गुणों को दूसरों में स्थानांतरित करके उनके मोक्ष प्राप्ति में भी आप सहायक हो सकते हैं, यह महायान शिक्षा देता है। नेक्स्ट को अब हम लोग एक बार हीनयान और महायान में अंतर को देख लेते हैं। इधर हीनयान दिया गया 2 कॉलम, इधर महायान, दोनों में क्या क्या बेसिक डिफरेंस थे उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। हीनयान का शाब्दिक अर्थ है निम्न मार्ग, महायान का शाब्दिक अर्थ है उत्कृष्ट यान। हीन यान माने निम्न मार्ग, महायान माने उत्कृष्ट मार्ग। इस दूसरा पॉइंट है, इसमें यानी हीनयान में महात्मा बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता है, जबकि महायान में महात्मा बुद्ध को देवता माना जाता है। हीनयान व्यक्तिवादी धर्म है, इसके अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को अपने प्रयत्नों से ही मोक्ष प्राप्त करना चाहिए, जबकि महायान क्या कहता है, इसमें परोपकार एवं परसेवा पर बल दिया गया है। इसका उद्देश्य समस्त मानव जाति का कल्याण करना है, केवल खुद तक सीमित नहीं रहना, पूरे समाज को भी ज्ञान मतलब पूरे समाज को लेके चलना है। तीसरा पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट है, यह मूर्ति पूजा एवं
हीनयान मूर्ति पूजा एवं भक्ति में विश्वास नहीं करता है, जबकि महायान आत्मा एवं पुनर्जन्म में विश्वास करता है। हीनयान में क्या है, इसकी साधना पद्धति अत्यंत कठोर है तथा यह भिक्षु जीवन का समर्थक है, और महायान के तहत इसके सिद्धांत सरल एवं सर्वसाधारण के लिए सुलभ है। इसमें भिक्षु के साथ साथ सामान्य उपासकों को भी महत्व दिया गया। आपको मैंने पिछले वीडियो में पढ़ाया है कि जो बौद्ध अनुयायी थे उनके दो वर्ग थे, एक भिक्षु और दूसरे उपासक। भिक्षु वे थे जो सन्यास का जीवन लेके बौद्ध संघ में शामिल हो जाते थे, और उपासक वे थे जो कि गृहस्थ जीवन में रह के भी बौद्ध धर्म को अपनाए थे, और उनके लिए 10 सील का भी 10 सील दिया गया था कि शुरू के 5 सील केवल उपासकों के लिए अनिवार्य है और टोटल 10 सील भिक्षुओं के लिए अनिवार्य है। तो वही भिक्षु मतलब हीनयान कठोर था, वो केवल भिक्षुओं के जीवन का समर्थक था, जबकि महायान उपासकों को भी महत्व देता, भिक्षु के साथ साथ उपासकों को भी महत्व देता था, इसलिए यह लचीला था। इसका आदर्श अरहत पद को प्राप्त करना था। हीनयान का मुख्य आदर्श था अरहत की प्राप्ति, जबकि महायान का आदर्श था बोधिसत्व की प्राप्ति। अंतिम पॉइंट है, इसके प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा स्वतांत्रिक है। किसके? तो हीनयान के। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा भी था कि हीनयान के प्रमुख संप्रदाय वैभाषिक तथा स्वतांत्रिक है, और उसके बारे में पूरा पिछले वीडियो का आप देखिएगा तो आपको पूरी तरह हीनयान और महायान के बारे में समझ में आ जाएगी। जबकि महायान के प्रमुख संप्रदाय शून्यवाद माध्यमिका, जो कि नागार्जुन की देन है, तथा विज्ञानवाद यानी योगाचार, जो कि मैत्रेयी इसके प्रवर्तक थे, उसकी इन दोनों के अलग अलग संप्रदाय थे। तो ये है हीनयान और महायान में बेसिक अंतर। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय में बुद्ध को देवता के रूप में मान्यता दिया गया है? ऑप्शन है हीनयान, महायान, वज्रयान, कालचक्रयान। तो महायान में सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के हीनयान और महायान संप्रदायों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन है आपके सामने, हीनयान में बुद्ध को एक महापुरुष माना जाता था, जबकि महायान में उन्हें देवता माना गया है। सही है। हीनयान में बुद्ध को प्रतीकों के रूप में दर्शाया गया है, जबकि महायान में उनकी मूर्ति पूजा शुरू हो गई। ये भी सही है। हीनयान स्वयं के प्रयत्नों पर बल देता है, जबकि महायान गुणों के स्थानांतरण पर बल देता है। तो ये भी सही है। चौथा ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी विकल्प सही है। तो उपरोक्त सभी विकल्प सही है और यही सही उत्तर भी होगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के महायान और हीनयान संप्रदाय में सर्वाधिक मौलिक अंतर निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन है आपके सामने, अहिंसा पर बल, जाति रहित समाज, देवी देवताओं की पूजा, स्तूप पूजा, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इनमें सर्वाधिक मौलिक अंतर है देवी देवताओं की पूजा। हीनयान जहां उन्हें महापुरुष मानता है और मूर्ति पूजा का विरोध करता, वहीं महायान उनको भगवान का रूप देकर उनकी मूर्ति पूजा पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरहत पद की प्राप्ति बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय का आदर्श है? हीनयान, महायान, वज्रयान, कालचक्रयान। तो अरहत पद की प्राप्ति बौद्ध धर्म के हीनयान का आदर्श है। और हम लोगों ने पिछले जो बेसिक अंतर था उसके तहत इसकी चर्चा भी कर ली है। बौद्ध धर्म की महायान शाखा का आदर्श क्या है? अरहत पद की प्राप्ति, महानिर्वाण की प्राप्ति, बोधिसत्व की प्राप्ति, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो महायान शाखा का जो आदर्श है वह है बोधिसत्व की प्राप्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, महायान बौद्ध धर्म में बोधिसत्व यानी अवलोकितेश्वर को और किस अन्य नाम से जाना जाता है? वज्रपाणी, मंजूश्री, पद्मपाणी, मैत्रेय। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों पद्मपाणी। बौद्ध बोधिसत्व को किसी एक अन्य नाम पद्मपाणी के नाम से भी जाना जाता है। प्रधान बोधिसत्व किसे माना गया है? अवलोकितेश्वर, आनंद, नागार्जुन, नागसेन। तो प्रधान बोधिसत्व अवलोकितेश्वर को माना जाता है और इनका अन्य पद्मपाणी नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें एवं चैत्य तथा बिहार में क्या अंतर है उसे चुनिए। हम लोगों ने चैत्य और बिहार के बारे में पिछले वीडियो में समझ लिया। एक क्वेश्चन छूट गया था जिसको मैं इसमें ऐड कर देता हूं। ऑप्शन है आपके सामने, बिहार पूजा स्थल होता है जबकि चैत्य निवास स्थल, चैत्य पूजा स्थल होता है जबकि बिहार निवास स्थल,
दोनों में विशेषतः कोई अंतर नहीं है। डी ऑप्शन है बिहार एवं चैत्य दोनों ही निवास स्थान के रूप में प्रयोग हो सकते हैं। पांचों ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन बी, चैत्य पूजा। बौद्ध धर्म में पूजा स्थल को चैत्य और जबकि निवास स्थल को बिहार कहा जाता है। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के धार्मिक इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 3 कथन दिए गए हैं, उसके बाद उत्तर चुनना है। बोधिसत्व बौद्ध मत के हीनयान संप्रदाय की केंद्रीय संकल्पना है। तो नहीं होगा, क्योंकि बोधिसत्व महायान संप्रदाय की केंद्रीय कल्पना है। दूसरा कथन है बोधिसत्व अपने प्रबोध के मार्ग पर बढ़ता हुआ करुणामय है। तो यह सही है। बोधिसत्व, तीसरा कथन है बोधिसत्व समस्त सचेतन प्राणियों को उनके प्रबोध के मार्ग पर चलने में सहायता करने के लिए स्वयं की निर्वाण प्राप्ति विलंब करता है। तो यह भी सही है। अब हम लोग को उत्तर चुनना है, तो 2 और 3 उत्तर सही है और ये सी ऑप्शन में है। केवल 2 और 3 और सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोधिसत्व यानी पद्मपाणि का चित्र, हमने देखा था कि बोधिसत्व को किसी अन्य नाम से जाना जाता है। बोधिसत्व यानी अतिकेश्वर को बोधिसत्व कहा जाता है और बोधिसत्व का एक अन्य नाम है पद्मपाणि। तो वही बोधिसत्व पद्मपाणि का चित्र सर्वाधिक प्रसिद्ध और प्रायः चित्रित चित्रकारी है। कहाँ में? ऑप्शन है आपके सामने, अजंता में, बादामी में, बाघ में, एलोरा में। तो अजंता में इस तरह की चित्रकारी है। व्याख्या में हम लोग देखते हैं, बोधिसत्व यानी पद्मपाणि की चित्रकला अजंता चित्रकला की श्रेष्ठ कलाकृतियों में से एक है। इसमें 6ठी शताब्दी ईस्वी के अंत में निष्पादित किया गया था। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में इसे बनाया गया था। जबकि महाराष्ट्र के मुंबई में स्थित कन्हेरी की गुफा में बोधिसत्व यानी अवलोकितेश्वर की एक रोचक मूर्ति है, जिसमें 4 भुजाएं और 11 मुख है। यह अपनी किस्म की भारत में स्थित एकमात्र मूर्ति है। इसमें बोधिसत्व यानी जो बुद्ध का जो अतिकेश्वर अवलोकितेश्वर रूप है, उसमें 4 भुजाओं और 11 मुख दिखाया गया है। कहाँ पे? तो कन्हेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस शैलकृत गुफा में 11 सिरों के बोधिसत्व का अंकन मिलता है? अजंता में, एलोरा में, कन्हेरी में, कार्ले में। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कन्हेरी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे? हीनयान, महायान, वज्रयान, कालचक्रयान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों वज्रयान। अब हम लोग वज्रयान के बारे में देखते हैं। ये तीसरी शाखा थी बौद्ध धर्म की। 7वीं 8वीं शताब्दी के आते आते बौद्ध धर्म के नियमों में और परिवर्तन आया। परिणाम स्वरूप बौद्धों की एक नई शाखा वज्रयान शाखा का उदय हुआ। इस संप्रदाय के अनुयायी बुद्ध को अलौकिक शक्तियों वाला पुरुष मानते थे। इसमें तंत्र मंत्र पर बल दिया गया। अब बौद्ध धर्म में तंत्र मंत्र विद्या भी शामिल हो गए। इस शाखा के सिद्धांत मंजूश्री मूल कल्प तथा गुह्य समाज नामक ग्रंथों में मिलता है। इन 2 ग्रंथों में इसके बारे में जानकारी, वज्रयान संप्रदाय के बारे में विशेष जानकारी मिलती है। वज्रयान के जो साधु थे वो पंच मौकार यानी मध्य, मास, मैथुन, मत्स्य मुद्रा की साधना करने लगे और यही मेन कारण था बौद्ध धर्म के पतन का भी। वज्रयान संप्रदाय के अंतर्गत 10वीं शताब्दी में एक अन्य संप्रदाय कालचक्रयान अस्तित्व में आया तथा इसमें सर्वोच्च देवता श्री कालचक्र को माना गया। यह संप्रदाय यानी जो कालचक्रयान संप्रदाय था तिब्बत एवं चीन में विशेष रूप से प्रचलित था और यह वज्रयान की ही एक शाखा थी कालचक्रयान। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। सुल्तानी युग यानी जब सुल्तान की युग शुरुआत होता है देश में बौद्धों की कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सल्तनत काल में सबसे प्रभावी शाखा कौन थी? थेरवाद, हीनयान, वज्रयान, तंत्रयान। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, वज्रयान। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के किस संप्रदाय ने तंत्र मंत्र पर बल दिया? तो व्याख्या में हम लोग देख लिया था कि वज्रयान संप्रदाय ने तंत्र मंत्र पर बल दिया, बुद्ध को अलौकिक शक्तियों का स्वामी माना। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म के वज्रयान शाखा के सिद्धांत किस ग्रंथ में मिलते हैं? मंजूश्री मूल कल्प, गुह्य समाज, ए और बी दोनों, अंगुत्तर निकाय। तो हम लोगों ने पिछले प्रश्न के व्याख्या में देखा था कि मंजूश्री मूल कल्प और गुह्य समाज, ये इन दोनों ही रचनाओं में वज्रयान शाखा के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसे एशिया के ज्योति पुंज के नाम से जाना जाता है?
गौतम बुद्ध को, महात्मा गांधी को, महावीर को, स्वामी विवेकानंद को? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन ए यानी गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। हम लोग व्याख्या में देख लेते हैं। गौतम बुद्ध को एशिया के ज्योतिपुंज के नाम से जाना जाता है। और किसने इनको संज्ञा दी है? तो गौतम बुद्ध के जीवन पर एक अंग्रेज पत्रकार एवं कवि सर एडविन अर्नल्ड ने लाइट ऑफ एशिया नामक काव्य पुस्तक की रचना 1879 ईस्वी में लंदन में प्रकाशित की। इसकी रचना लंदन में की एक अंग्रेज था, कौन? एडविन अर्नल्ड। और इसने एक पुस्तक की रचना की 1879 ईस्वी में लाइट ऑफ एशिया, और इसी में गौतम बुद्ध को एशिया का ज्योतिपुंज का नाम दिया गया है। यह काव्य पुस्तक ललित विस्तार के विषय वस्तु पर आधारित है। कौन सी? जो लाइट ऑफ एशिया पुस्तक है वो बौद्ध धर्म की ललित विस्तार के विषय वस्तु से लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर एडविन अर्नल्ड की पुस्तक द लाइट ऑफ एशिया आधारित है दिव्यवदान पर, ललित विस्तार पर, सूत पिटक पर, अभिधम पिटक पर? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी यानी ललित विस्तार पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध शिक्षा का केंद्र है विक्रमशिला, नालंदा, वल्लभी? उपरोक्त तीनों ही बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। और पांचवा ऑप्शन है ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, उपरोक्त में से एक से अधिक। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन डी यानी उपरोक्त तीनों ही बौद्ध शिक्षा का केंद्र है। और व्याख्या में हम लोग देख लेते हैं। प्राचीन काल में बौद्ध शिक्षा के तीन महत्वपूर्ण केंद्र थे। कौन कौन? नालंदा, वल्लभी और विक्रमशिला। इसमें नालंदा और विक्रमशिला बिहार में, जबकि वल्लभी गुजरात में है। नालंदा महायान बौद्ध धर्म की तथा वल्लभी हीनयान बौद्ध धर्म की शिक्षा का मुख्य केंद्र था। नालंदा महायान और वल्लभी हीनयान का मुख्य केंद्र था शिक्षा का। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना पाल नरेश धर्मपाल ने की थी। उसने यहाँ मंदिर तथा मठ भी बनवाए थे। कहाँ पे? विक्रमशिला में। विक्रमशिला महाविहार की स्थापना किसने की थी? पाल नरेश धर्मपाल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वल्लभी विश्वविद्यालय स्थित है बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गुजरात में? तो पिछले प्रश्न के व्याख्या में हम लोगों ने इसकी चर्चा कर ली है। वल्लभी विश्वविद्यालय गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? चंद्रगुप्त मौर्य ने, अशोक ने, कुमारगुप्त प्रथम ने, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय ने? तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन सी, कुमारगुप्त प्रथम ने नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। 5वीं शताब्दी के मध्य गुप्तों के समय में नालंदा विश्वविद्यालय अस्तित्व में आया तथा इसकी स्थापना का श्रेय गुप्त शासक कुमारगुप्त प्रथम को दिया जाता है। तो इसकी स्थापना कुमारगुप्त प्रथम ने की थी। नालंदा बौद्ध विहार को जो दान दिए उनमें बाद के प्रवर्ती गुप्त शासक जैसे बुद्धगुप्त, तथागत गुप्त, बालादित्य गुप्त नामक गुप्त शासकों ने भी नालंदा बौद्ध विहार में दान दिए। नौ नालंदा, जो वर्तमान में जो नालंदा महाविहार है, वह बौद्ध अध्ययन का आधुनिक केंद्र है, जिसे बिहार सरकार ने वर्ष 1951 में नालंदा में स्थापित किया था। इस केंद्र में बौद्ध एवं पाली अनुसंधान संस्थान है। कहाँ पे? तो नालंदा में 9 नालंदा महाविहार बनाया गया है, नालंदा विश्वविद्यालय। नालंदा विश्वविद्यालय किस लिए विश्व प्रसिद्ध था? चिकित्सा विज्ञान के लिए, तर्कशास्त्र के लिए, बौद्ध दर्शन के लिए? तो ऑप्शन सी सही होगा, बौद्ध दर्शन के लिए नालंदा विश्वविद्यालय विश्व प्रसिद्ध था। तो आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं। 9 नालंदा महाविहार किसके लिए विख्यात है? वर्तमान का जो 9 नालंदा महाविहार है वो किसके लिए विख्यात है? हेनसांग स्मारक के लिए, महावीर का जन्म स्थान के लिए, पाली अनुसंधान संस्थान के लिए, संग्रहालय के लिए? तो इसका सही उत्तर है पाली अनुसंधान संस्थान के लिए 9 नालंदा महाविहार विख्यात है। तो इसी के साथ जो आज की जो प्रश्न श्रृंखला थी वो समाप्त होती है और बौद्ध, महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म भी आज समाप्त होता है। टोटल 3 बौद्ध धर्म से और 1 महात्मा बुद्ध से टोटल 4 वीडियो इस टॉपिक से आपको मिलेंगे। प्लेलिस्ट में आप लोग जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो को देखने के बाद, इन 4 वीडियो को देखने के बाद शायद ही कोई पॉइंट और टॉपिक आपका बचा रहेगा महात्मा बुद्ध और बौद्ध धर्म से। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों। कल एक नए क्लास में हम लोग अगले टॉपिक पे चर्चा करेंगे। तब तक के लिए आपको धन्यवाद दोस्तों। अगर हमारा ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, अपने दोस्तों को भी शेयर करिएगा।